जिन लोगों को भी नोफैप मजाक लगता है वो बस मेरी ये स्टोरी सुन लो। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन था। 8th स्टैंडर्ड में जाने की दोस्तों को मिलने की खुशी हो रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त पहले जैसे नहीं रहे होंगे। वो फिजिकली तो बड़े हुए ही थे, साथ ही उनकी मेंटेलिटी अब बड़ू जैसी हो गई थी। क्योंकि ऐसे ही एक लंच ब्रेक में हम सब दोस्त साथ में टिफिन खाने बैठे थे। 4-5 दोस्तों का ग्रुप था। सब डिस्कस कर रहे थे कि अपनी छुट्टियों में क्या क्या किया, कहाँ घूमने गए वगैरह वगैरह। सभी ने अपना अपना मजा बताया। फिर एक दोस्त ने अपना मजा बताना चालू किया। उसने सेक्स की बातें चालू कर दी, सारी डिटेल हमें बताई और हम भी सुनते चले गए। पता नहीं, पर हम सब के लिए वो चीज नहीं थी। हमें जिज्ञासा हो रही कि ऐसा भी कुछ है जिसका हमें नहीं पता। और सडनली उसने हम सबसे पूछा कि तुम में से किसने मास्टरबेट किया है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मेरा जवाब ना ही था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। मेरे लिए उस टाइम तक शरीर का वो वक्त सिर्फ टॉयलेट के लिए था, और बच्चा पैदा सिर्फ साथ में सोने से ही हो जाता है। सिर्फ इतना ही मुझे पता था। तो उसने हमें पॉर्न साइट्स के बारे में बताया और मास्टरबेशन के फायदे बताए, और अगर तुम नहीं हिलाते हो तो तुम मर्द नहीं हो। इतना कहते ही रिसेस खत्म हो गई। पर इस डिस्कशन के बाद मैं बस इसी चीज के बारे में सोचता रहा, और पहली बार मैंने घर जाकर मोबाइल पे साइट चेक की। पहले तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही था कि ये क्या है, व्हाट आर दे डूइंग। मुझे वो देखने के लिए अजीब लगा, पर हिम्मत करके मैंने 2-3 वीडियो देखी। रिएक्शन हुई और मैंने सारा प्रोसीजर किया, और एकदम से फ्लूइड निकला। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, जैसे मुझे इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिल गई हो। अगले दिन सारी बातें मैंने दोस्त को बताई और कहा बहुत मस्त चीज बताई तूने। और उस दिन के बाद मेरे लिए कॉर्न मास्टरबेशन बहुत नॉर्मल होते चला गया। महीनों गुजर गए, मैंने उसे अपनी हैबिट बना लिया। जब भी मुझे मौका मिलता बाथरूम में रात में मैं ये एक्टिविटी करता। लेकिन फिर आता है वो एक दिन जब मैं दिन में 3 बार हिलाता हूँ। मेरा शरीर मुझे जवाब देने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उठ के शीशे के सामने गया। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मेरे गाल कम्प्लीटली अंदर डस गए थे, आंखों पर डार्क सर्कल, बाल इतने पतले और कमजोर कि पूछो मत। इन सब के चलते मैं बाहर जाने से डरने लगा। मेरा कॉन्फिडेंस 0 हो चुका था। मैं किसी से आंखें भी नहीं मिला पाता था, जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। जहाँ मैं खेल कूद में एकदम बेस्ट था, वही अब मैं जरा से दौड़ते ही थक जाता था। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पढ़ाई में भी पिछड़ सा गया था। यहाँ तक कि जो मेरे दोस्त थे अब वो भी मेरी बुलिंग करने लग गए थे। बाई चांस मैं किसी लड़के के नजदीक खड़ा भी हो जाऊँ तो वो मुझे देख के इतना गंदा रिएक्शन देती और दूर हो जाती थी। मुझे खुद से घिन आने लग गई, क्योंकि अंदर से मैं एकदम खोखला हो गया था। उस समय मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा। अंदर से डर घबराहट फील होने लगी। मैं अकेले में इतना ज्यादा रोया, भगवान को कोसने लग गया कि मुझे क्यों बनाया, मुझे पहले ही मार देते। और कहीं ना कहीं मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरी किसी को जरूरत नहीं। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और किसी कारण से मैं कोई गलत कदम नहीं उठा पाया। हमेशा की तरह स्कूल से घर आया। मम्मी पापा कुछ काम से बाहर जा रहे थे। मैं एकदम से खुश हो गया। मैंने सारी चीजें सोच ली। वीडियो की कैटेगरी मेरे दिमाग में घूमने लगी। मम्मी पापा जैसे ही बाहर जाते हैं मैं गेट बंद करता हूँ और डुबक के बेड पे बैठता हूँ और साइट ओपन करता हूँ। और साइट ओपन करने से पहले ही एक नोटिफिकेशन आती है, पर पता नहीं क्यों, पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर यूट्यूब ओपन होता है। मैं वो वीडियो देखता हूँ, फिर दूसरी वीडियो देखता हूँ, और फिर तीसरी देखता हूँ। उसी के नीचे एक थंबनेल था जिस पर नोफैप लिखा हुआ था, और टाइटल था साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन। एज अ क्यूरियोसिटी मैंने क्लिक किया कि देखे तो सही क्या ही है। मैंने पूरी वीडियो देखी। मैं पहले तो शॉक में चला गया कि मैं इतने समय से क्या कर रहा हूँ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये चीज है। मैंने नोफैप के लगभग 10-15 वीडियो देख डाले। पहले तो मुझे उस दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और खुद पर भी कि काश मैं इस गलत हरकत में नहीं पड़ता। मुझे समझ आया कि अब मुझे सिर्फ नोफैप ही करना है। किसी भी तरह मुझे बस उस कमजोरी से उभरना है। मैंने तब भी से 70 डेज चैलेंज लिया, पर बुरी चीजों से निकलना इतना आसान नहीं होता। अर्जेस इतने हाई होते हैं कि 2 दिन 7 दिन में ही तुम गिव अप कर देते हो। पर अपनी हालत देखते हुए मैंने हार नहीं मानी। 70 दिन तक मैंने कोई बुरी चीज नहीं देखी और ना की। मैं रिकवर होने लगा। जो बदलाव आए सच में मेरे लिए बहुत अलग थे। बाल घने हो रहे थे, आईब्रो दाढ़ी मूछें ठीक हो गई थी। मेरी स्किन क्लियर और एक जादुई ग्लो आ गया था। मेरे लिप्स पिंक हो गए थे। अंदर से एक एनर्जी फील हो रही थी, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या करूं, कुछ तोड़ दूं या फोड़ दूं, मारूं पीटूं, क्या करूं। जिन कामों को करके मैं थक जाता अब उनमें मुझे मजा आ रहा था। जितना ऑक्सीजन मेरे अंदर जाता मैं खिल उठता।
फिजिकल एक्टिविटीज में मेरा फोकस हाई हो चला था। क्रिएटिव आइडियाज का फ्लो अपने आप आया जा रहा था। मेरे ना होने वाले काम, रुके हुए काम अपने आप होते जा रहे थे। मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा था। बड़े छोटे ऑपोजिट जेंडर सब पोलाइटली बात कर रहे थे, मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे। लोगों से मुझे एक स्पेशल अटेंशन मिलने लगा। कई बार चल रहा हूँ तो लोग मुझे घूरते थे और मुड़ मुड़ कर देखते थे। कई बार कंप्लीटली स्ट्रेंजर बात करने मेरे पास आ जाते थे। लड़कियों से तो अलग ही अट्रैक्शन मिला। मुझसे बात करने की कोशिश होने लगी। ज्यादा नजदीक बैठना, खड़े रहना, मेरा नाम पूछना और एक लॉन्ग आई कांटेक्ट। और हर बार मैं नोटिस करता कि दे नोटिसिंग मी, और मैं जब उनके पास देखता तो वो नजर चुरा लेती। नो फैप के चलते मेरी खुशी सातवें आसमान पर थी। बिना कुछ किए मैं खुश रहता था। मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर था। मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरा ब्रेन फॉग पूरी तरह से हट चुका था। पता नहीं कैसे पर बहुत ह्यूमरस होते चला। फ्लुएंट रिप्लाई देने लगा था। जहाँ पहले मुझे लोग चुप करा देते, अब वही मैं इतने थक रिप्लाई बिना कुछ सोचे देने लगा। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे। साथ ही कोई काम जो किसी से नहीं हो रहा वो मैं आसानी से कर देता और बाद में सोच में पड़ जाता। एनिमल्स, नेचर मुझे अंदर से शांत और न्यूट्रल करने लगे थे, जैसे कि भगवान ने मुझे नया जन्म दिया हो। मैंने अपनी लाइफ बनाना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं अंदर से एक उबल उठने लगा था कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और मेरे साथ खुद भगवान है और इजीली मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आज मैं बेस्ट तो नहीं हूँ पर मेरे पास्ट वर्जन से बेटर ही हूँ। मुझे तो एक वीडियो मिली और भगवान ने मुझे संभाल लिया। अब तुम्हारी बारी है। क्या सही है क्या गलत है तुम्हें पता है। जिन आदतों ने तुम्हें नीचे दबा रखा है उन्हें अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। यकीन मानो तुम भी अपना और रूप देख सकते हो जो बहुत हैंडसम, डिसिप्लिन, फियरलेस और कॉन्फिडेंस होगा, जो आज में जिएगा, जो सपनों को सच करने पर भरोसा रखेगा। अब तक कोई देरी नहीं हुई है, तुम कमबैक कर सकते हो। और कहीं ना कहीं भगवान चाहते होंगे कि तुम उस ताकत को पहचानो, इसीलिए ये वीडियो तुम देख रहे हो। अब भी से 70 डेज नो फैप चैलेंज लो, कैलेंडर में आज की डेट मार्क कर लो और ठीक 70 डेज बाद अपने बदलाव कमेंट सेक्शन में बताना। से नो टू कॉर्न एंड मास्टरबेशन। बदलाव तुम्हारे हाथ में, बदलाव तुम्हारे आज में। सिर्फ तुम ही हो जो सब कुछ बदल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।